आज नितिन गडकरी जी की स्टेटमेंट आई सामने जिसमें उनका कहना है कि मुसलमानों को ये 100 बार चाहे ना वो नमाज पढ़े लेकिन विज्ञान के बारे में भी जानना ज़रूरी है। आप सहमत हैं इस बात से? देखिए, मैं नितिन गडकरी की किसी बात से सहमत नहीं होता। क्योंकि वो ऐसे नेता हैं जो भारत के नाम पे कलंक हैं और बीजेपी के नाम पे तो पक्का कलंक है। जिनकी अध्यक्षता में जो नेता चुनाव ना जीत पाता हो, ठीक है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो उसकी बातों को सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन उनकी बातों से तो ये झलक रहा है कि वो सभी धर्मों का सम्मान कर रहे हैं और वो हिंदू के साथ साथ मुस्लिमों को भी आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। भैया, मुसलमान को आगे बढ़ना ये हम थोड़ी डिसाइड करेंगे। लेकिन उनका ऐसा कहना है कि जो मुसलमानों को शिक्षा देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो मुस्लिम समुदाय है उसको सबसे ज़्यादा शिक्षा देने की ज़रूरत है। तो क्या लगता है आपको भी ये बात सही है? अगर वो हिंदुओं जैसे मूर्ख नहीं है तो क्या जरूरत है उनको शिक्षा लेने की? वो कौन सी शिक्षा देने की बात कर रहे हैं? नितिन गडकरी से कभी सवाल पूछा गया भैया कि आपने जो पिछले 70 सालों से ड्रामा चला रखा है, 100 सालों से एजुकेशन एजुकेशन, उस एजुकेशन का कोई बेनिफिट भी है? उनका कहना है कि मुस्लिम समुदाय के बच्चों को वो इंजीनियर बनाना चाहते हैं और आगे आईएएस बनाना चाहते हैं। नहीं बनना इंजीनियर, मुझे नहीं बनना। मुझे मेरे किसी जरूरत की चीज़ नहीं है कि मुझे इंजीनियर बनना है। क्यों मैं इंजीनियर बनूँ? मैं इंजीनियर बन के करूँगा क्या? कह रहे हैं देश का विकास होगा इससे। कैसे विकास हो जाएगा इस देश का? इंजीनियर बन के कौन सा विकास कर लेंगे इस देश का? उन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम का भी उदाहरण देते हुए बात कही थी कि जिस तरीके से कलाम साहब ने हमारे देश के लिए अपना योगदान दिया विकास में, जो उनकी जो भूमिका रही वो सबसे ज़्यादा थी। लेकिन जिसको नहीं बनना वो नहीं बनना। पहले आप ये जो एजुकेशन का सिस्टम है ना, इसको चेंज करिए, ठीक है? इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। मुस्लिम समाज जो है वो अपने स्किल पे फोकस करता है, वो मदरसे जाता है, अपना नॉलेज गेन करता है, अपने धर्म की शिक्षा लेता है, वहाँ में वो फ्री में खाता है, आके कहीं से अपना स्किल सीखता है। जब तक हम 22 साल में 25 साल में अपने बाप का 25 लाख बर्बाद करके 50 लाख 20 हज़ार की नौकरी ढूंढ करते, तब तक वो 50 लाख रुपए का मालिक होता है। क्यों? सुनिए, क्योंकि उसके पास स्किल है, वो मदरसे में फ्री में उसके एजुकेशन भी हो जाती है, थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई भी कर लेता है। आज कारपेंटर वो है, ठीक है, बाल काटने का काम उनके पास है, लकड़ी का काम उनके पास है, वेल्डिंग उनके पास है, मटेरियल्स का काम उनके पास, जितना एसेंशियल काम है जो ह्यूमन द्वारा जनरेट होता है वो सारा काम उनके पास है। उनको क्या जरूरत है? मैं इंजीनियर बन के मेरा लास्ट एम है क्या? अगर उनको बड़ा पद मिल जाए जो पढ़ने लिखने से। भैया नहीं चाहिए। मैं पद लेके क्या करूंगा? 10 20 50 हज़ार 60 हज़ार की सैलरी ही कमाऊंगा ना। यही है ना मेरे इंजीनियर बनने का, मेरे ग्रेजुएट होने का, मेरी शिक्षा का मकसद क्या है? पहले तो इस पे सवाल होना चाहिए कि मैं पढ़ किस लिए रहा हूँ। मैं ग्रेजुएट हुआ हूँ, मुझे क्यों ग्रेजुएट हुआ हूँ इसका कोई जवाब देगा मुझे? मेरे जिंदगी के अमूल्य 25 साल किस चीज में बर्बाद किए गए? 15 हज़ार की नौकरी के लिए, वो भी अवेलेबल नहीं है। मतलब जो जिस तरीके से अभी मुस्लिम समुदाय है वो सही है। अरे सुनिए दोस्त, नितिन गडकरी से जो ये कोविड वाले और इस देश में गधे पत्रकार हैं, उनको मैं गधा ही बोलता हूँ, अकल तो है नहीं, उनसे किसी ने पूछा कि भैया जितने लोग पढ़े हैं उनको आपने क्या दे दिया? ये सवाल उठा कभी कि भैया तुम तो बोल रहे हो तुम जाके पढ़ लो, सही है मैं पढ़ लेता हूँ, ये बताओ जो लोग पढ़ लिख चुके हैं उनको क्या मिला आज तक? हाईएस्ट रेट है इस टाइम बेरोजगारी का भारत में। तो जो मैं ग्रेजुएट हो चुका हूँ, मैं तैयारी कर रहा हूँ, मुझे तो काम मिल नहीं रहा है। जिसको बोल रहे हो पढ़ लो, भैया क्यों पढ़ लो? उसका एम क्या है? पढ़ने का एम तो बताओ करके। ये कि तुम ग्रेजुएट कर लो तुमको 20 हज़ार की नौकरी मिलेगी, वो भी नहीं मिलती। मतलब पहले इस आपका मतलब ये कहना है कि नितिन गडकरी जी की जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट देने से पहले उन्हें रोजगार और इन सारे मुद्दों पे ये ध्यान देना चाहिए, वो उपलब्ध कराएं, यही कहना चाह रहे हैं? यही कह रहा हूँ कि जो पढ़ लिए हैं उनको तो जॉब दे दो, उनको तो मिल नहीं रही है। बाकी तुम उनको पढ़ाने जा रहे हो जो ऑलरेडी सेटल है। किसी मुसलमान ने कहा कि मुझे आरक्षण चाहिए? कभी उन्होंने कहा कि हमें शिक्षा बहुत जरूरी है, हमारे लिए स्कूल खोल दीजिए? कहा किसी ने? क्यों नहीं कहा? मतलब आप यही कहना चाह रहे हैं? मतलब इस देश के 25 करोड़ लोग गधे हैं, यही नितिन गडकरी जो कल तक मोदी का विरोध कर रहे हैं, उनकी सरकार में बैठे हुए हैं, उनका जूता चाट रहे हैं, यही इतने सीनियर लीडर थे, इनको शर्म नहीं आएगी भैया आडवाणी की तरफ मैं भी इनकी सत्ता में नहीं बैठूंगा? तो इनकी बात का सीरियस मत मानिए। इनसे यही काउंटर क्वेश्चन होना चाहिए था कि मुझे ये बताइए कि जो लोग पढ़ लिख चुके हैं उनके लिए आपने क्या किया? उनको तो कहते भैया तुम स्वयं रोजगार ढूंढो, देश को रोजगार जनरेट करो। जब तुम्हारा बेसिक एम, आप उनकी सबके कहने का ये है कि भैया इंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाओ, तुम कुछ अपना बिजनेस शुरू करो। तो मुस्लिम समाज ऑलरेडी बिजनेस कर रहा है, तो वो क्यों अपने बच्चों का 20 साल बर्बाद करे? मतलब आपका कहना है कि जो बाकी लोग हैं वो अपना समय बर्बाद कर रहे हैं तो उन्हें अपनी स्किल्स पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जब ये इंजीनियर बनने की पढ़ाई और ये आईएएस की तैयारी ये सब नहीं करनी चाहिए। भैया किस लिए? 1000 सीट है आईएएस की, 50 लाख लोग उसके पीछे लगे हुए हैं, क्या हो जाएगा उससे?
आप बताइए ना, आप ही पत्रकार हैं, आप ही पढ़े लिखे हैं, आप ही मुझे समझा दीजिए। 7-7 अटेम्प्ट 8-8 अटेम्प्ट लोग कर रहे हैं, जिसके बाप का 20-20 10-10 लाख रुपए साल का बर्बाद हो रहा है। क्यों हो रहा है भाई? क्या अगर 5 लाख लोग आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो क्या अगले साल 5 लाख लोग भर्ती हो जाएंगे आईएएस में? जब तुम्हारे पास आईएएस का कोटा ही 1000-2000 लोगों का है पूरे भारत को जनरेट करने के लिए, तुम उसके लिए 10-50 करोड़ लोगों को क्यों ट्रेन कर रहे हो? मुझे बताओ, इस बात का कोई लॉजिक बनता है? तो वो तो लोगों के ऊपर है ना, लोग उसके लिए अब खुद से तैयारी कर रहे हैं। भैया ऐसे ही गधे नेताओं का सुन के तैयारी कर रहे हैं, जो नहीं सुन के कर रहा है वो अपने आप में बिजनेस कर रहा है, वो अपने मजा ले रहा है। आपको तो एग्जाम्पल दे दिया, 25 साल में मैं 20,000 की नौकरी कर रहा हूँ, 25 साल में एक मुस्लिम लड़का जो मेरे साथ पढ़ता है 50 लाख का मालिक होता है। भैया मैं पढ़ के करूंगा क्या? उसका भी तो फाइनल एम बताएगा कोई मुझे। मतलब मैं ग्रेजुएट हो गया, मेरे ऊपर स्टंप लग गया कि मैं 20 से 25,000 महीना कमा सकता हूँ, बस मेरी। नहीं तो उन्होंने ये भी उन्होंने जो कलाम साहब का उदाहरण दिया कि उन्होंने भी पढ़ लिख के देश के लिए जो विकास के लिए योगदान दिया, तो क्या इस तरीके से और भी लोग नहीं आ सकते सामने मुस्लिम समुदाय में से? उनका कहना ये है कि वो उस अब्दुल कलाम की तरह ही लोगों को बनाना चाहते हैं। भैया अब्दुल कलाम को मुसलमान कौन मानता है? लेकिन थे तो वो मुस्लिम ही ना। कहने से तो कोई मुस्लिम नहीं हो जाता, मतलब मेरे कहने से तो मुसलमान तो नहीं हो सकते। लेकिन वो थे तो। जो मुस्लिम समाज जिसको मुसलमान मानता है भारत का, उसी को माना मुसलमान जाएगा कि मेरे कहने से कोई मुसलमान हो जाएगा? तो आप नहीं मानते? मेरे कहने से तो वो कलाम मुसलमान होंगे नहीं। अगर वो मुसलमान होते तो देश की सारी सेकुलर पार्टी दोबारा उनको प्रेसिडेंट बनाए जाने का विरोध नहीं करती। उनके नमाजे जनाजा में कितने लोग गए थे? कोई तो नहीं गया था। बुरहान बानी हो या और जो लोग हों, अभी अतीक अहमद मारा गया है, इनके लोग में तो 50 लाख पहुंच जाते हैं, 20 लाख पहुंच जाते हैं। तो भैया समाज डिसाइड करेगा कि तुम मुसलमान हो कि मेरे बोलने से तुम मुसलमान हो जाओगे।